जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। कि जैसा आप देख पा रहे थे कि अभी तक हम लोग जो है मैथ पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो अब देखते हुए क्योंकि अब वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं, एग्जाम आपके लगे हुए हैं, तो हम क्या करें, अब रीजनिंग जो है हम स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग को आसानी से सीख जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। आप इसके बाद कोई भी एग्जाम दें, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? रीजनिंग को हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आसानी से सीखेंगे। आप देख पाएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, रीजनिंग में। तो जो है आज हम रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग के क्लास स्टार्ट करने का मकसद बस इतना रहा कि क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है मतलब फ़ोन कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे, वो कह रहे थे सर रीजनिंग में कहीं मतलब काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, रीजनिंग को जल्द से जल्द जो है निपटा दिया जाए, इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो रीजनिंग निपटाने के बाद, रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको केवल प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस आप करेंगे, इसके बाद में आप देख पाएंगे आपके क्वेश्चन बन पा रहे होंगे। तो जैसा आप जानते हैं, आज हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग का अगर हम बात करें टॉपिक की, तो रीजनिंग में मतलब काफ़ी लेंदी टॉपिक होते हैं। और लेंदी टॉपिक देखेंगे तो आपको लेंदी दिखाई देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि आप उसको अगर सीखने की पर्पस की बात करें तो सीखने के पर्पस से अगर देखें, आप उसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं, एक एक टॉपिक को अगर आप देखना चाहें, ठीक है। तो जैसा अगर हम बात करें, आपके सामने लिख रखे हैं, हम लोग आज रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा पहला टॉपिक है क्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। अल्फाबेट के ऊपर सारे के सारे हमारे क्वेश्चन होंगे, जितने अल्फाबेट से संबंधित है वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाते हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट की बात करें अगर, तो हमें क्या क्या पढ़ना होता है इसमें, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में पढ़ना क्या क्या होता है हमें, ठीक है। देखो, हम आपको बताना चाहेंगे कि देखो, हम मतलब उस तरीके की आप मतलब एक्सपेक्ट मत करना हमसे कि हम थोड़ा मजाक करेंगे और इसके बाद में थोड़ा गाना वाना आपको सुनाएंगे तो आप समझ पाएंगे। ऐसा कुछ आप हमसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाने पे ही फोकस करूंगा और आप पढ़ने पे फोकस करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये सोच के मत आइए, अगर आप इस चैनल पे मजे लेने के लिए आए ना, शायद ये चैनल आपके लिए नहीं है, फिर आप गलत जगह आ गए हैं। आप तुरंत यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं अगर आप मजे के लिए आए हैं, ठीक है। यहाँ आपको मजा नहीं मिलने वाला है, आपको कंसिस्टेंसी होकर के पढ़ना है। तो पढ़ाई करने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है, श्री एग्जाम क्लासेस पर। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जितने बच्चे अभी नए आए हैं चैनल पे, वो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ जो है हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार नहीं कहता किसी से कि आप लाइक करो, शेयर करो, जिसको करना है करो। पढ़ने आए हो, तुम पढ़ रहे हो, सीख जाओ, बस मेरा मकसद इतना, आप सीख जाओ, कुछ ना कुछ सीख जाओ। जो भी आप सीख जाओगे तो मेरे लिए बहुत मतलब वही बात मेरे लिए बहुत बड़ी हो जाएगी कि आप कुछ सीख पाए हमारे द्वारा, ठीक है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ना करो, शेयर करो, ना करो, वो आपकी मतलब मर्जी की बात है, मतलब आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी इच्छा हो करो करो, नहीं करो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए बार बार नहीं कहता इस चीज को लेकर के, ठीक है। तो आप देख पाएंगे हम जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट की बात करें तो इसमें कितने टॉपिक आते हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बताना चाहूंगा, इसमें से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप देख पाएंगे, सर्वप्रथम हमें पढ़ना होगा क्या, अल्फाबेट सीरीज। क्या पढ़ना होगा, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। दूसरा आपका आएगा कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें एनालॉजी एंड ऑड और नॉट आता है, ठीक है। पेयर फॉर्मेशन को हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद लेटर सीरीज पढ़ेंगे, इसके बाद वर्ड फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, अगेन जंबलिंग को पढ़ेंगे, अगेन डिक्शनरी को पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं इतनी चीजें जो हमें 7 टॉपिक, जितना आप देख पा रहे हैं 7 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में। अगर आप इन 7 टॉपिक को कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में। अल्फाबेट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आप उसे चुटकियों में कर दोगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन चुटकियों में करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ये हमें किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर, इसको करने से पहले अगर मैं बात करूं अपने मतलब आपके साथ करना चाहूँ अगर, किसको करेंगे कैसे सर, तो ये भी करने का एक तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको करने के लिए क्या करना होगा। काफ़ी बच्चों का प्रॉब्लम होता है सर, हमें जो है लेटर नंबर नहीं याद होते, लेटर नंबर याद ही नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट जो होते हैं हमें नंबर से याद हो नहीं पाते। फिर हम क्या करें, हमारे लिए क्या है मतलब क्या सोल्यूशन है कि हम इसे आसानी से याद कर पाएँ। तो आप बिल्कुल आज परेशान मत होइए। आप अगर हमें अपना समय दे रहे हैं, अपना कीमती समय अगर आप हमें दे रहे हैं, तो मैं आपको मतलब आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा इतना कि अगर आप अपना कीमती समय यहाँ दे रहे हैं तो ये कीमती समय का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बस आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है अल्फ़ाबेट का नंबरिंग।
अल्फ़ाबेट नंबर से हमें याद होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट अगर नंबर से याद नहीं है आपको तो शायद क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, समझ पाए मेरी बात। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखना चाहेंगे, सबसे पहले टॉपिक तो हम दिखा दिए आपको कि हमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में क्या क्या पढ़ने हैं। हमें पढ़ना अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, जम्बलिंग और डिक्शनरी। ओवरऑल इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं, आपको कंप्लीट हो जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड अल्फ़ाबेट। आप देख पाएंगे, सबसे पहले अगर बात करना चाहें यहाँ सर, तो यहाँ से आप देख पाएंगे अगर हम एसएससी की बात करें, एसएससी यहाँ से तकरीबन 5 से 10 क्वेश्चन उठाता है। 5 से 10 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से रहता है, केवल एसएससी की बात करते हैं हम। अगर हम बात करें बैंक की, किसकी बात करें, बैंक की बात करें अगर हम, तो सर बैंक 5 क्वेश्चन तो फिक्स होता है, बैंक का 5 क्वेश्चन तो ऐसे फिक्स होता है। इसके 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, बट 5 क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं बैंक में। एसएससी का 5 से 10 क्वेश्चन मिल सकता है, 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में मिल सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि स्पष्ट इसी में दे दे, कहीं हो सकता है किसी मिक्स करके पूछ लेता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब 5 से लेकर के 10 के बीच में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप देखेंगे एसएससी में तो आपको दिखेगा। सबसे ज्यादा वेटेज इसका होता है एसएससी में। स्पेशली बात करें एसएससी, तो इसी में यूपी, मतलब यूपी का कोई एग्जाम आ जाए, ठीक है, यूपीपी हो गया, यूपीएसआई का हो जाए, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का हो जाए, यूपी ट्रिपल एससी, तो दैट इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी कम से कम 4 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। कितने? 4 क्वेश्चन तो आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें या उत्तर प्रदेश दरोगा की बात करें, तो उसमें कम से कम आपको 10 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं, 10 क्वेश्चन तो मिलने ही वाले हैं आपको। ठीक है ना, तो इतनी बात आप समझ गए थे। यानी कुल मिला जुला के एक बात समझ में हमें आई कि इस टॉपिक का जो है वेटेज कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है रीजनिंग में। क्यों ज्यादा दिखाई दे रहा है, बस आप समझ सकते हैं। अगर ज्यादा आपको दिखने का बस एक ही पर्पस हो सकता है, क्या? अल्फाबेट सीरीज। ठीक है ना, अल्फाबेट क्यों ऐसा है? क्योंकि काफी बच्चे हैं जो इनको पता नहीं होता, वो याद नहीं कर पाते। इसे कि हम याद तो करें कैसे करें। आज वो भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी, हम आपको याद करा देंगे कैसे होगा। लेकिन आपको 2 दिन हमें आपका कीमती समय 10-10 मिनट देने होंगे। हमने क्या कहा आपसे, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपका कीमती समय 2 दिन हमें 10-10 मिनट चाहिए। कितना चाहिए? 10-10 मिनट, यानी 10 मिनट आज, 10 मिनट कल। बेसिकली आज तो हम पढ़ा रहे हैं, आज के छोड़ दीजिए, कल के बाद, कल और परसों आप 2 दिन केवल दीजिए। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद आप चेक करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि आपको याद हो चुका है। लेकिन ऐसा भी नहीं है आप 2 दिन करने के बाद छोड़ दीजिए, फिर तो भाई उसकी क्या बात कर रहे हैं, फिर तो आप छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। इसको क्या करेंगे, हम याद करने के बाद प्रैक्टिस में लाएंगे। प्रैक्टिस करते 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 वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट, आपको मतलब कॉन्फिडेंट कर देगा। वो क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंट कर देंगे कि आप भूलेंगे नहीं कभी अल्फाबेट नंबर्स को। ठीक है, तो अब हम बात करें, तो अब जैसे अगर हम आपसे कहें कि मतलब अब आप हमसे पूछना चाहेंगे सर आप क्या ऐसा देने वाले हैं कि आप 10-10 मिनट में याद करवा देंगे, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बताऊंगा वो तरीका। ठीक है ना, जो तरीका मैंने अपनाया वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको याद करना होगा। क्योंकि हमने भी प्रयास किया काफी मतलब याद करने का, तो हमें भी नहीं याद हो रहा था, हम भी परेशान थे इससे, हम भी फ्रस्ट्रेट थे कि मतलब याद तो करे कैसे, यही नहीं याद हो पा रहा, फिर कैसे कर पाएंगे हम आगे। मतलब ये होता नहीं है, कभी कभी आपको गिल्टी फील होने लगती है कि छोटे बच्चों की एबीसीडी याद है, सबको पूछ लो एबीसीडी, किसी को नहीं पता होता सही से। ठीक है, कहते हैं हमें याद है, लेकिन नंबरिंग पूछ लो तो नहीं पता होता किसी को। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको सीखते हैं। सबसे पहले इसे सीख लेते हैं और इसके बाद में हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बात करें अगर हम आपसे, सर आप बताइए आपको एबीसीडी याद है? एबीसीडी क्रम से याद होगा, बिल्कुल याद है सर, बट नंबरिंग नहीं याद है सर। नंबरिंग के लिए क्या करें? परेशान मत होइए, आइए देखिए क्या करना है। कुछ बच्चे होते हैं हम ई से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इजोटी से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? इजोटी से पढ़ते हैं। इजोटी, इसका मतलब समझ पाए ना, इजोटी कुछ बच्चे इससे पढ़ते हैं। ऐसा भी याद कर सकते हैं हम, नो डाउट आप कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, देखिए कैसे करते हैं इजोटी से। ई आप जानते हैं, ई की प्लस वैल्यू कितना है? 5 है, जे की 10 है, ओ की 15 है, टी की 20 है, ठीक है, और y की 25 है। तो आप इसके आगे पीछे होकर के काउंट कर लेते हैं। अगर जिन बच्चों को इससे याद है बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक चीज और ध्यान देना, जिन बच्चों को याद है उन्हें जरूर घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होने की जरूरत है, उन्हें देखने की जरूरत है। हो सकता है उन्हें तरीका मिल जाए और जल्दी भी कर पाए वो। ठीक है ना, तो इसलिए क्या करना, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीखना है, देखना है अगर उन्हें पता है। और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए तो बेहतर ही क्लास है ये, उनके लिए मतलब वेरी मोस्ट है क्लास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो आप देख पाएंगे कुछ बच्चे इजोटी से याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नंबर से याद कर लेते हैं, A1 B2 C3 D4 E5 ऐसे करके याद कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो याद ही नहीं कर पाते, याद ही नहीं कर पाते। तो जो याद नहीं कर पाते बेसिकली स्पेशली हम उन्हीं के लिए आए हैं जो याद नहीं कर पाते। तो याद नहीं कर पाते हैं सर, कारण क्या होता है याद नहीं करवाने का, हम बताते हैं आपको कारण क्या होता है। कारण यही होता है वो सोचते बस एक बार में हम पढ़ें हमें याद हो जाए। तो भैया आपको तो कोई जड़ी बूटी पिलाई जाएगी नहीं कि आपको एक ही बार में याद हो जाए। जो याद किया होगा उससे भी पूछोगे आप तो वो भी बताएगा सर हमने काफ़ी प्रयास किया इसके बाद हमें याद हुआ। तो नो डाउट आपको याद होगा, हमने कहा तो आपको याद होगा। कैसे याद होगा वो देखते हैं हम। देखिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हमारी बात आप सुनिए। बेसिकली आप देखिए जो मैं बताऊंगा उसको आपको करना ही करना है। उसको करने के बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा ज़्यादातर, ठीक है। समझ पाए मेरी बात। देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुने आप। आपको करना कुछ नहीं है, पहले तो आप एक लेंगे कॉपी और पेन। कॉपी पेन लेकर के आप पहले लिखेंगे A से Z तक। कितना लिखेंगे? A से Z तक, A to Z लिख डालेंगे आप पूरा। इसके बाद में उसकी नंबरिंग कर डालेंगे। क्या करेंगे आप सर? नंबरिंग कर डालेंगे। और जब सर आप नंबरिंग कर डालेंगे उसका जब नंबरिंग आप करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप टोटल 1 से लेकर के 26 तक लिख चुके हैं। 26 लेटर बिल्कुल लिख सके सर। अब जब आप इधर लिख चुके होंगे तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल कितने बार पढ़ना? 5 टाइम। कितने बार? 5 बार आपको पढ़ना उसको। ऐसे रीड करना है एक बार, A1 B2 C3 D4 इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं A1 B2 C3। क्लियर माय पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 5 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना? 5 बार। इसके बाद में उसको नहीं पढ़ना, उसको देखना नहीं है। क्या नहीं करना? उसको देखना नहीं है। अब उसको देखना नहीं है मतलब देखने का मतलब कि अब उससे दोबारा नहीं पढ़ना है। देखने का मतलब उससे दोबारा नहीं पढ़ना है। उस कॉपी को आप रखिए सामने, रख दीजिए आप। रखने के बाद आपके घर में कोई भी इंग्लिश की बुक हो, कोई भी इंग्लिश की बुक हो, इवन वो आपके मतलब घर में कोई छोटा बच्चा हो उसके पास इंग्लिश हो वो भी ले सकते हैं आप। आपके पास बुक हो इंग्लिश की वो भी कहीं भी आपको मिले, पेपर कटिंग में मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं भी इंग्लिश लिखा हो, लेकिन क्या लिखा हो? इंग्लिश लिखा हो। आप उस इंग्लिश को उठाते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे नहीं उसे, आप उठाएंगे उसको क्या बोलेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं हमने लिख दिया यहाँ, हम लिख रहे हैं यहाँ माई नेम इज श्री प्रकाश, ठीक है ना। माई नेम इज श्री प्रकाश, ठीक। समझ पाए आप। तो आपको पढ़ना नहीं है, उसे पढ़ना नहीं है, बस आपको ये पढ़ना है कि ये यम किस जगह पर, किस प्लेस वैल्यू पर आता है। तो आप अगर आपको मान लो 5 बार पढ़ने के बाद भी आपको मतलब क्लियरिटी नहीं मिल पाई तो आप सामने खोल के रखिए उसे। इसके बाद वहां से देखिए तो आप देख पाएंगे इसको 13, यहाँ क्या देखेंगे 25। इसको ऐसे पढ़ना है, नहीं माई नहीं पढ़ना इसको, ना यम पढ़ना ना माई पढ़ना, इसको नंबरिंग में पढ़ना है। कैसे पढ़ना? नंबरिंग में। इसको पढ़ना 13, 25, 14, 1, 13, 1, 9, 19, 19, 8, 18, 9, 16, 18, 1, 11, 1, 19, 8, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और इस तरीके से आप अगर 10-10 मिनट, केवल 10-10 मिनट 2 से 3 दिन आप देते हैं सर, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको याद हो चुका होगा। आप फील कर पाएंगे कि आपको याद हो चुका है जब आप क्वेश्चन करेंगे तब। तो अगर आप हमारी इतनी बात समझ पाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आप कर ले जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, देखो एक बार मैं फिर से करके दिखाऊंगा आपको। जैसे मैं कहना चाहूँगा, मैं एक सेंटेंस लिखूंगा यहाँ, जैसे लिख देता हूँ कुछ, आई एम गोइंग लखनऊ, LKO शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है ना, लखनऊ। तो अब इसे आपको नहीं पढ़ना आई एम गोइंग लखनऊ, आई एम गोइंग लखनऊ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना। आपको क्या पढ़ना? आप देखेंगे यहाँ क्या आई है, आई कहाँ आता है? 9। देखो ये आई आ गया, 9 आ गया, ठीक है ना। 1, 13, 7, 15, 9, 14, 7, 12, 11,
15, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से। आपको ये नहीं पढ़ना, आपको नंबरिंग पढ़ना है। क्या बोलना है, नंबर आपको बोलना है, वो स्पेलिंग नहीं बोलनी है, आपको नंबर बोलना है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको करना है 10 मिनट, 10 मिनट, अब मैक्सिमम है 10 से 15 मिनट अगर आप दे देते हैं मैक्सिमम, आपको 2 दिन में याद हो जाएगा। कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगर किसी को कोई दिक्कत लगे तो वो पूछ सकता है यहाँ, हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। तो आपको याद हो जाएगा नंबर वैल्यू, ठीक है ना, प्लस वैल्यू, उसके अल्फाबेट की प्लस वैल्यू आपको पता हो जाएगी। और पता होने के पश्चात आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है। चलिए देख लीजिए एक बार आप लोग ध्यान से, और लिख लीजिए इसे, कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत सही। तो जैसा आप दोस्तों देख पा रहे हैं, अब आपके सामने हमने क्वेश्चन ले लिया है। सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज। क्या पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज आप लोग हम उठाते हैं और इससे एक एक करके पढ़ेंगे। तो जैसा अभी हमने आपसे कहा कि किस तरीके से आपको अल्फ़ाबेट याद करने हैं, ठीक है ना। तो जैसा हमने कहा आपको उस तरीके से फॉलो अप करने होंगे और आप आसानी से देख पाएंगे कि आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने आपसे कहा तो हो जाएगा याद। आप थोड़ा ट्रस्ट लीजिए हम पर। आप जो जितना हमने आपसे कहा है उतना आपको करना होगा, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ये भी सही है। नहीं आप करेंगे तो नहीं याद होगा। ये मेरे कहने का मतलब नहीं कि आपको हमने 10 मिनट कह दिया 10 मिनट में आप महारत हासिल कर लोगे। वो डिपेंड करता है आप करते कैसे हैं, ठीक है ना। आप कर पाएंगे, आप 100% कर पाएंगे। 2 दिन हमने कहा, आप 2 दिन क्या, एक ही दिन में आप कर पाएंगे। आप महसूस करेंगे एक दिन में अगर आपने किया। 2 दिन हमने इसलिए दिया आपको, 2 दिन में आप मतलब महारत हासिल कर ले जाएंगे इसमें। और प्रैक्टिस करेंगे तो सुपर महारत हो जाएगा आपका, समझ पाए ना। चलिए आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आधा तो यही हम आपको तैयार कर देंगे, यहाँ आधा से ज़्यादा आपको हम प्रिपेयर यहीं कर देंगे। देखिए क्वेश्चन पहला कहता है, हमने सबसे पहला उठाया है यहाँ से, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज को हमने उठाया और हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने लिया क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7वां होगा। क्वेश्चन ये है आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7वां होगा। तो सर आपको करना क्या है, जैसे आप देख पा रहे हैं, देखिए हम जब सॉल्व करते हैं ABCD ऐसा होता है ABC XYZ, इसी तरीके से लिखा होता है। और हम मानते हैं ये क्या है, लेफ्ट है आपका और ये क्या है आपका राइट है। आप जानते होंगे इसे हम बोलते हैं बायां छोर, और ये होता है आपका दायां छोर, ठीक है ना। बायां छोर और आपका दायां छोर, क्लियर हुई बात। बायां छोर ये होता है, दायां छोर ये होता है। मान लेते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक है आपका बायां छोर और दायां छोर हम मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो क्वेश्चन कहता क्या, क्वेश्चन कह रहा है आपका सर बाएं से 10वें, तो मान लेते हैं सर यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या है 10वां स्थान है, क्या है 10वां स्थान है। बाएं से 10वें के दाएं, अच्छा बताइए दाएं कौन सा है, इधर वाला दाएं है कि इधर वाला दाएं है। सर कहेंगे नहीं सर आगे वाला दाएं है, तो यानी कहा जा रहा है आगे मतलब बाएं से 10वें के दाएं 7वां। तो बाएं से 10वें, बाएं मतलब स्टार्ट यहीं से हुआ होगा, यहाँ से 10वें के दाएं 7वां, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ कहीं 7 आएगा, यहाँ कहीं 7 आएगा। तो अब आपसे पूछा रहा 7वां होगा, क्या होगा, कौन सा लेटर होगा। तो आप देख पाएंगे क्या करेंगे सर 10 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 17, और 17 क्या होता है सर आपका Q होता है। ये होगा आपका आंसर। क्लियर हुई बात, समझ पाए आप। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर हम डायग्राम ना बना पाए फिर क्या करें, समझ ना पाए इसे किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मतलब दाएं की तरफ जा रहा बाएं की तरफ रिटर्न कब आएगा, ये हम ना समझ पाए तो क्या करेंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हम खड़े हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे सर आप क्या करने वाले हैं, हम आपको तरीका बताने वाले हैं किस तरीके से करेंगे। आपको वो तरीका फॉलो करना है, इसे नहीं फॉलो करना। ये तो डायग्राम है, मैंने पहला क्वेश्चन लिया समझाने के लिए लिया, आपको हमने समझाया, आपको लगा सर अगर ऐसे करना होगा तो मतलब काफ़ी दिक्कत आएगी, तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। इसको मतलब चुटकियों में, जैसे कहते हैं ना चुटकियों में आंसर निकालना है, इसका चुटकियों में आंसर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो हम बताते हैं आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या, कुछ तरीके लेते हैं अपने मतलब अपने पास कुछ तरीके हैं, उस तरीके से हम करेंगे। पहला तरीका आपके पास क्या है, जैसे मान लेते हैं, देखिए अगर क्वेश्चन
अगर क्वेश्चन राइट से, कुछ केस बनते हैं इसमें, कुछ केस बनते हैं, हम बताते हैं केस कौन कौन से बनते हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कौन कौन से केस बनते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन अगर लेफ्ट से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, लेफ्ट से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन में फिर लेफ्ट ही पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, लेफ्ट ही पूछ लिया जाए, तो आप देखेंगे दोनों सेम सेम हो जाएंगे जब, तो आप माइनस करेंगे, क्या कर देंगे सर, माइनस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा इस फर्स्ट वाले लेफ्ट से, ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, समझ पाए आप, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरा, सर अगर ये राइट हो, राइट से क्वेश्चन पूछा हो, फिर राइट ही दे दिया गया हो, राइट और क्वेश्चन में दे दिया गया हो, फिर क्या करेंगे सर, तो फिर आप देख रहे हैं दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, राइट राइट, तो राइट राइट के लिए फिर से आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस कर देंगे दोनों को, दोनों के बीच। अच्छा, माइनस करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, क्वेश्चन सर बनेगा इस राइट से, इस राइट से नहीं बनेगा, पीछे वाले से नहीं बनेगा, आगे वाले से बनेगा, ठीक है ना, इस राइट से। तो सर आप देख पाएंगे क्वेश्चन इस राइट से बनेगा, यानी आगे वाले राइट से, समझ पा रहे हैं आप। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन में दे दे, क्वेश्चन में अगर दे दे कि लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट दे दे सर, अगर क्वेश्चन में लेफ्ट दिया हो फिर राइट दिया हो, फिर क्या करेंगे आप, तो देखिए अपोजिट दिख रहे हैं ना, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो लेफ्ट से राइट जाते समय हम क्या करेंगे सर, इसको प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ देख पा रहे हैं तो अब क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, क्वेश्चन सर बनेगा लेफ्ट से। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं मेरी बात, नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए एक बार फिर से। अगला बनेगा क्या आपका, एक मान लीजिए राइट से बनेगा और दूसरा आ गया लेफ्ट, फिर आप क्या करेंगे सर, फिर आप क्या करेंगे, तो आप देख पाएंगे ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट दिख रहे हैं, अब प्लस हो जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस होगा। तो लेकिन क्वेश्चन बनेगा कहाँ सर, यहाँ से बनेगा राइट से, यानी एक बात समझ में आया, क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन हमें यहां से बनाना होगा, समझ पाए आप, समझ पाए आप, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो हम उनको बताना चाहेंगे वो कैसे करें, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये क्लियर हो गई होगी बात, समझ गए होंगे, चेक कर लीजिए आप लोग एक बार। चलिए ठीक है, अब हम बताते हैं जैसे हिंदी में कैसे करेंगे सर। मान लीजिए अगर हिंदी के बच्चे हैं कुछ ना, तो हिंदी वाले कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। मान लेते क्वेश्चन अगर बाएं से आ गया, कहाँ से आ जाए, बाएं से आ जाए और बाएं से फिर बाएं मिल जाए, बाएं से बाएं, तो आपको क्या करना है, दाएं से दाएं मिल जाए, दाएं से दाएं में क्या करना है आपको। अगर बात करें बाएं से दाएं मिल जाए, बाएं से दाएं मिल जाए, फिर क्या करना है आपको, दाएं से बाएं मिल जाए, फिर क्या करना है आपको, वो हम सब बताते हैं, डोंट वरी, बस यही चीज़ अप्लाई कर दीजिए वहाँ सर। आप देख पाएंगे अगर बाएं से बाएं आएगा तो माइनस करना है, दाएं से दाएं जाएगा तो माइनस करना है, बाएं से दाएं जाएगा तो प्लस करना है और दाएं से बाएं जाएगा तो प्लस करना है। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मेड यहाँ से होगा, अरे हिंदी में लिखना चाहिए, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं प्रश्न यहाँ से बनेगा, कहाँ से बनेगा, प्रश्न बनेगा, ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न बनेगा, आगे वाले से प्रश्न बनेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, आप समझ गए। बाएं से अगर क्वेश्चन में फिर पूछ ले बाएं, जिसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कर रहा है बाएं से दाएं, देखो बाएं और दाएं, आप ध्यान से देखिए इसे, बाएं और दाएं दो पूछ रहा ना, बाएं से 10 समय, तो देखिए क्वेश्चन कौन उठ गया, बाएं से दाएं यानी ये वाला आपका उठ के आ रहा है, देखिए आप ये वाला फार्मूला लग रहा है, आप ये लगा दीजिए यहाँ, या लगा दीजिए 10, देखिए बाएं है 10 और दाएं है 7, कितना हो गया 17। अब आप देख पा रहे हैं बाएं से ही जा रहा है, यानी इधर से जा रहा है, तो 17 क्या हो जाता है, क्यू आ जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम इस फार्मूले पर काम करने वाले हैं, मतलब इस ट्रिक पर काम करने वाले हैं, आप लिख दीजिए, ये क्या है आपका ट्रिक है, ठीक है, इस ट्रिक पर काम करने वाले हैं, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करेंगे, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सही, नोट डाउन कर लीजिए।
तो जैसा आपने देखा अभी तक हमने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 14वें बाएं से 14वें के दाएं 5वां होगा। तो हमने आपको बताया था, क्या फार्मूला बताया था, बाएं से कहाँ जा रहा, दाएं, बाएं से दाएं की तरफ बता रहा। तो क्या करेंगे सर, हम इसे प्लस करेंगे। यही तरीका तो हमने बताया था अभी, ये तरीका बताया, तो हम इसे अप्लाई कर देते हैं। देखिए 14वां कितना है, 14 बाएं से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, क्वेश्चन में आप लिखे कहाँ से जा रहा है, बाएं। तो बाएं से हम सॉल्व कर रहे हैं सर इसे। तो बाएं से आप देख पा रहे हैं 14 प्लस, क्योंकि प्लस होगा, 14 5 19, और 19 क्या होता है सर, यस, ठीक है। आंसर आपका आ गया। तो आप हमारी बात समझ पाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन और लेना चाहें आगे अगर हम आपसे कहें बाएं, एक क्वेश्चन ले लें आपसे, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, बाएं से 17वें के बाएं 7वां, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, बाएं से 17वें के बाएं 7वां। देखिए ध्यान से, अब एक बार आप देख पाएंगे यहाँ, देखिए अब देखेंगे आप, यहाँ दोनों सेम हो चुके हैं सर। क्या हो चुके हैं, दोनों सेम हो चुके हैं। यहाँ भी बाएं आ गया, यहाँ भी बाएं आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको बताया था, जब भी दोनों डायरेक्शन सेम होंगे, बाएं से बाएं दिया हो, बाएं से बाएं दिया हो अगर, तो सर आपको क्या करना है, माइनस करना है। यही तो बताए थे हम आपको, क्या बताए थे, माइनस ही तो बताए थे आपको करने के लिए। तो आप कुछ मत कीजिए। यहाँ देखिए 17 बाएं से लिख लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन लेना आंसर करना वहाँ से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जहाँ से आंसर करना आपके दिमाग में या तो हो, या तो आप लिख लें, 2-4 बार लिख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा कहाँ से हमें आंसर करना है। तो 17 - 7, तो आप देख पाएंगे कितना, 17 - 7 गया 10, 10 क्या होता है, जी। समझ में आई बात, क्लियर हुई बात, समझ गए आप लोग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहीं अगर हम बात करें, चलो ठीक है, क्वेश्चन और ले लेते हैं यहीं इसी में। मान लेते हैं बाएं से 14वें के बाएं 5वां, ठीक है ना। क्या दूसरा क्वेश्चन हमने ये बना दिया, बाएं से 14वें के बाएं 5वां। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे सर, क्या कैसे करेंगे इसे भी हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं, देखिए बाएं है ना, तो हमने बाएं लिखा है यहाँ, बाएं से 14वें के बाएं 5वां। तो आप देखेंगे 14 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका, आप देखेंगे 9 बचेगा। तो 9 होता क्या है आपका, हाँ 9 होता है आपका आई। क्या होता है, आई। सच्चाई, आप ऐसे आई लिखिए, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर हुई बात, समझ पाए आप लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा जैसा कि इस क्वेश्चन में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि आपको यहाँ किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होगी, ठीक। तो आप इसे इस तरीके से कर पाएंगे, समझ पाए हमारी बात, ठीक है। तो अगर आप मतलब इसे समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको जो है इससे मतलब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम इसे, ठीक है। तो आप लोग इसे कर लिए होंगे, आई होप आप लोग कर लिए होंगे। तो मैं मिटाना चाहूँगा इसे, और मिटा करके अगला क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए देखिए ध्यान से, आप देखिए आप लोग ध्यान से इसे, ठीक है। मैं कभी क्वेश्चन का नंबर नहीं डालता जी, और नंबर डालने के बाद भूल जाता हूँ, इस पर मत ध्यान दीजिएगा आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं, जिसे कह दे अगर दाएं से 7वें के बाएं 13वां, दाएं से 7वें के बाएं 13वां, ठीक है। अब मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा, केवल क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप समझिएगा। दाएं से 7वें, क्वेश्चन क्या दे रखा है, दाएं से, क्वेश्चन क्या दे रखा है, दाएं से 7वें के बाएं 13वां, यस। क्वेश्चन है दाएं से 7वें के बाएं 13वां, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दाएं से, अब सारा लैंग्वेज वही है जो हमने पहले लिख के आपको बताया था। आप लैंग्वेज को लिखेंगे, पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं हम, बस आपको क्वेश्चन लिख के यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इतना लैंग्वेज लिखने लगेंगे तो आपको काफ़ी समय दिखाई मतलब लग जाएगा यहाँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे सर, यहाँ
यहाँ हम कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं जिससे कि आपको मतलब ज़्यादा टाइम टेकन लगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम क्वेश्चन ऐसा शॉर्ट में लिख रहे हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी बात। तो आप देखेंगे दाएं से 7वें के बाएं 13वां अक्षर आपसे पूछा जा रहा है क्या है। तो आप देख रहे हैं कहाँ से पूछ रहा सर, दाएं से पूछ रहा। कहाँ से पूछ रहा है, दाएं से पूछ रहा है। आप देख पा रहे हैं कहाँ से पूछ रहा है आपसे, दाएं से। अब दाएं से पूछ रहा है तो दाएं से बाएं जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं सर, दाएं से बाएं। दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये तो आप जानते हैं सर, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे हम क्या करेंगे, दाएं से बाएं। देखिए दाएं से कितना दे रखा है, आप निकालेंगे कहाँ से, दाएं से। जो आगे दिया जाएगा वहीं से आंसर निकालना होगा, आगे वाले से ही आंसर करना है आपको, ध्यान देना, वहीं से, ठीक है। तो दाएं से कितना दे रखा है, 7वां के बाएं 13, तो 7 13 20, कितना हो गया 20। तो आप कहोगे सर बिल्कुल टी आ जाएगा, ये गलत है। आप कहोगे ये क्या हो गया सर, आपने तो अभी बताया है कि अगर अपोजिट डायरेक्शंस वाले आ जाएं तो उनको जोड़ करके आंसर कर देना है, फिर आपने ऐसा करने से क्यों गलत कर दिया। हमने कहा इसलिए गलत किया सर। अब आप ध्यान से देखें इसे, हम अभी आपको बता रहे थे ए, जब आप लिखते हैं लेटर लिखते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, ABCD XYZ, ठीक है ना, इस तरीके से लिखते हैं। हमने बताया ये था आपका लेफ्ट और ये था आपका राइट, यानी ये था आपका बायां, ये आपका बायां छोर था और ये आपका सर दायां छोर था। इधर से आप गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, हम डायरेक्ट लिख सकते थे, नो डाउट लिखते थे, ठीक है ना। लेकिन इधर से आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, हम इधर से इस बार आ रहे हैं, तो इधर से आने के लिए हमें एक बार इधर से जाना पड़ेगा, तब तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इस दाएं को जो है हम बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे, दाएं से दाएं को इस बाएं में हम कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये दायां बाएं में आएगा और बायां आते ही हम घटा करके डायरेक्ट आंसर कर देंगे। समझ पाए मेरी बात, समझ गए। तो जब समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, तो हम इसको हटाते हैं। अब आप समझ गए हैं, समझदार हैं, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमें करना है। देखिए अब टोटल, अब देखिए दाएं से बाएं लाने के लिए, दाएं से बाएं लाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। इस 27 में से, इस 27 में से माइनस करना होगा जो आपने जोड़ करके निकाला है, ठीक है ना। 27 में से आपको माइनस करना, ये फिक्स है, दिमाग में आपने सेट कर लीजिएगा, फिक्स है, ठीक है ना। आप 20 को माइनस कर दीजिए, 27 में से 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा सर, 7। और 7 क्या होता है सर, 7 क्या होता है जी। समझ में आई बात, क्लियर रही, समझ गए आप लोग, नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो आइए क्वेश्चन और लेते हैं हम इस पर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी पर, किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर देख पा रहे हैं दाएं से क्वेश्चन लेते हैं, दाएं से 14वें के दाएं, ठीक है, यहाँ लेते हैं। देखिए दाएं से 14वें के दाएं, दाएं से 14वें के दाएं चौथा, ठीक है ना। दाएं से 14वें के दाएं चौथा आपसे पूछा जा रहा है। तो सर आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए, आपको दाएं से लेना तो आप ले लीजिए तुरंत। दाएं से जा रहे हैं आप, तो जानते हैं दाएं से दाएं की तरफ जब जाता है सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं। क्या करते हैं सर, हम माइनस कर देते हैं। माइनस करने के लिए तो हम लिखेंगे यहाँ दाएं, दाएं से 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो आप कहोगे सर 10 आ गया, यानी जे आंसर, बिल्कुल नहीं आंसर, ये गलत होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये गलत इसलिए है क्योंकि आप देख पा रहे हैं दाएं से है, हमें इसे बाएं लाना होगा। दाएं तो इधर से आएगा ना, हम इधर से जा सकते हैं, हमें इधर से नंबर पता है, उधर से नंबर नहीं पता। हमें इधर से नंबर पता है लेकिन उधर से नंबर नहीं पता है, तो उधर से लाने के लिए हमें पहले इधर लाना होगा, इधर वाली चीज को इधर ला करके तब हम सीधे से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से सर यहाँ नहीं आ सकते डायरेक्ट, क्योंकि हमें नंबर या तो आप यहाँ से अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आपको नंबर पता होना चाहिए, उल्टी सीधी दोनों गिनती आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है उल्टी गिनती तो आप सीधे आ सकते हैं, इधर आइए, यहाँ से यहाँ आइए पहले, तो इसके बाद बता दीजिए आप आंसर। समझ पाया मेरी बात। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, इस बाएं को जो, इस दाएं को जो है हम बाएं लाते हैं, इस दाएं को हम बाएं लाने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने बताया आपको कितना घटाना है, 27 में से आप घटा दीजिए, और 27 में से कितना घटाना, जो आपने जोड़ के निकाला है, जोड़ घटा के जो भी करके आपने निकाला है उसको घटाएंगे। या देख पा रहे 10 आया, आप इसको करेंगे कितना जाएगा 17, और 17 आता क्या है सर, क्यू, ये आपका आंसर है। समझ पाया आप मेरी बात, हमने क्या कहा,
तो इस तरीके से आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी मतलब इस पर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए हम और एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी पर एक ले लेते हैं। दाएं से 9 के बाएं दूसरा, ठीक है ना। दाएं से 9 के बाद दूसरा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आप दाएं से बाएं देख पा रहे हैं, आप दोनों अपोजिट दिख रहे हैं तो जुड़ जाएंगे। तो आप लिखेंगे सर दाएं से जोड़ दीजिए। इसे दाएं से क्या हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा। कितना आ गया, 11 आ गया। आप कहोगे सर 11 तो क्यों हो जाएगा आंसर, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, क्योंकि दाएं से है ना, दाएं से हमें बाएं लाने के लिए क्या करना होता है, हमने आपको बताया कि 27 में से आप घटाएंगे क्या, जो आएगा वैल्यू यहाँ 27 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 16, और 16 क्या होता है P, ये है आपका आंसर। समझ पाए आप, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक सवाल और लेते हैं यहाँ। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन हम ले लेते हैं। दाएं से 13वें के बाएं दाएं से 13वें के बाएं, चलो बाएं वाला बहुत हो गया, दाएं से ले लेते हैं। आप समझ गए होंगे, इसे कर ले जाएंगे, नो डाउट। प्रैक्टिस करना है आपको। दाएं से दाएं चौथा क्या होगा, ठीक है ना। दाएं से दाएं की बात कर रहा है, तो आप देख पा रहे हैं दोनों सेम है। सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा सर, ये घट जाएंगे। तो आप देखेंगे, लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान देना, यहाँ से आपको आंसर निकालना है। ये वाली पहली वैल्यू से आंसर निकालना है, यहाँ से आपको आंसर करना है, यहाँ से आपको आंसर करना है, यहाँ से आंसर करना है, पहले वाले वैल्यू से आंसर करना है, ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे दाएं से क्या है 13, फिर -4, कितना जाएगा 9। अच्छा सर 9 आ गया, 9 तो होता कितना है, आप कहेंगे सर I होता है, बिल्कुल, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होगा। इसको दाएं को हमें लाना होगा, कहाँ, बाएं लाना होगा सर, कहाँ लाना होगा, बाएं लाना होगा। समझ पा रहे, दिख रहा होगा आपको, चलो नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ ना, सुनिए आप लोग। बाएं लाने के लिए हम क्या करेंगे, 27 - 9 करेंगे, और 27 - 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। 18 क्या आता है सर, R, क्या आता है, R आता है। 27 में से आप 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 18 बचेगा, ठीक है ना। तो 18 क्या हो जाता है, R आ जाता है। समझ पा रहे हैं आप, दिख रहे होंगे, बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे हमारी बात। इसके बाद में अब हम लोग जो है अगले क्लास में इसे और प्रैक्टिस करेंगे। आज हम इस चीज़ को यही रोकना चाहेंगे, और आप लोग जो है पहले तो अल्फ़ाबेट नंबर याद कर लें। याद करने के बाद जो है आप फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे, तब तक आपको याद हो चुका होगा, और इसके बाद हम लोग मोर प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।